डेफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी पार्ट 2 में आज हम कुछ और भूगोलवेत्ताओं की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। कल पार्ट 1 जो हमने किया था उसके अंतर्गत अपन ने जो डेफिनेशन देखी थी वो फ्रीमैन रॉब्स की, स्ट्रैबो की, इमैनुअल कांट, रिटर, हैटनर, हॉटशॉन, क्रिस्टोफन, ये विद्वान जो थे भूगोलवेत्ता जो थे उनकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। और आज हम कुछ और भूगोलवेत्ताओं की डेफिनेशंस को देखेंगे और सारांश रूप में हम एक पार्ट 3 और करेंगे जिसके अंदर सारांश रूप में और जो भी डेफिनेशंस का सार निकलता है, एक आम या एक कोई सामान्य डेफिनेशन हम भूगोल की कुछ समझ पाते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वही हमारी उपलब्धि होगी। क्योंकि डेफिनेशन और मीनिंग समझने का अर्थ सीधा सीधा सा ये होता है कि आप उस विषय को अच्छे से समझ पाएंगे या समझ पा रहे हैं। तो आज जो डेफिनेशंस हैं वो हम देखेंगे। उनमें मुख्य रूप से होगी हैगेट, वर्तमान में जो जर्मन भूगोलवेत्ता है उनके अनुसार क्या डेफिनेशन भूगोल की है। इसके अलावा एकरमैन और बॉयक, बुल्सरिज और ईस्ट, और इसी के साथ साथ ईट्स, टफी, इस प्रकार से कई जो भूगोलवेत्ता है उनकी डेफिनेशन देखेंगे। मॉकहाउस भी उनमें से एक है। इन कुछ विद्वानों की डेफिनेशन आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक डेफिनेशन आपके सामने है कि भूतल पर मानव वातावरण के पारिस्थितिकी तंत्र और विभिन्न प्रदेशों के स्थानिक तंत्रों की संरचनाओं और पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन भूगोल है। अपने आप में ये डेफिनेशन स्पष्ट अपना जो अर्थ है कि भूगोल में क्या सम्मिलित होता है ये कर रही है कि मानव वातावरण के जो पारिस्थितिकी तंत्र है, अलग अलग ह्यूमन एनवायरनमेंट के इंटर रिलेशन से जो एक फिनोमिना या इको सिस्टम डेवलप होता है, और विभिन्न प्रदेशों के जो अलग अलग स्थानिक तंत्र हैं वो किस प्रकार के हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके आपस में पारस्परिक क्या क्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप वो पर्टिकुलर जो एक तंत्र डेवलप हुआ पारिस्थितिकी तंत्र, उसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये डेफिनेशन हैगेट ने दी। उसके पश्चात वर्तमान जो जर्मन भूगोलवेत्ता है उनके अनुसार, उनके मतानुसार जो भूगोल का अर्थ है या भूगोल का जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों, लैंडशाफ्ट, का अध्ययन होता है कि जो अर्थ के ऊपर जितने भी अलग अलग पृथ्वी के ऊपर प्रदेश पाए जाते हैं उनका अध्ययन होता है। ये जर्मन भूगोलवेत्ताओं के मतानुसार जो है वो डेफिनेशन भूगोल की आती है। और जर्मन शब्द जो लैंडशाफ्ट है उसका प्रयोग दृश्य भूमि, लैंडस्केप, और प्रदेश, रीजन, दोनों अर्थों का वाचक है। लैंडशाफ्ट का मतलब दृश्य भूमि और प्रदेश दोनों से ही लिया जाता है, जिसमें प्रदेश की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रीजन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, और उनकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो जर्मन शब्द का प्रयोग दृश्य भूमि तथा प्रदेश दोनों अर्थों का वाचक है, जिसमें प्रदेश की विशेषताएं और मानवीय क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये जर्मन भूगोलवेत्ताओं का जो वर्तमान में मत है उसके अनुसार ये होती है। और अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन लेंगे हम, एकरमैन जो अमेरिका के भूगोलवेत्ता रहे, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप जो भी स्क्रीन पर जो डेफिनेशंस आ रही हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसकी प्रिंट निकाल के भी आप इसको अपने नोट्स के अंदर रख सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशंस में डेफिनेशंस को देखने या लिखने के लिए आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो एकरमैन ने जो डेफिनेशन दी वो ये है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का अध्ययन करता है। कि जितनी भी मानव प्रजातियां पृथ्वी तल पर रहती है
उनका साइंटिफिक स्टडी किसके साथ, कि वो मानव प्रजातियां अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक कौन कौन से क्रियाशील जो संबंध है, उनके क्रिया जो करती है पारस्परिक क्रियाएं, उसका विस्तृत प्रणाली का अध्ययन है। कि बहुत ही इन डेप्थ स्टडी जो है साइंटिफिक दृष्टि से की जाती है कि अलग अलग क्षेत्र के जो पृथ्वी तल पर मानव जाति निवास करती है, उनका अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ क्या क्रियाशील संबंध रहते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज अलग अलग क्षेत्रों में मानव जातियों द्वारा की जाती है, और उससे एक स्पेशल टाइप ऑफ फिनोमिना उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर डेवलप होता है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं, उसका अध्ययन करना या उसका विस्तृत अध्ययन करना एकरमैन द्वारा भूगोल की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार से एक और डेफिनेशन जो अमेरिकी भूगोलविदताओं द्वारा दी गई, उसमें से ब्रोएक भी एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता है जिन्होंने जो डेफिनेशन दी, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है नीचे। मानव संसार के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नताओं का क्रमबद्ध ज्ञान भूगोल है। इन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात कही। इनका अर्थ यह है कि मानवीय संसार के रूप में वही कि जो विभिन्न क्षेत्रों में पृथ्वी पर या पृथ्वी तल के ऊपर जो विभिन्न मानव जातियां निवास करती है पूरे संसार में, उनका विभिन्नताएं, उनमें क्या अंतर है, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मानवीय संसार में क्या अंतर है, वहाँ की एक्टिविटीज़ में, वहाँ के लोगों के स्ट्रक्चर में, फिजिकल स्ट्रक्चर में, वहाँ के पर्यावरण में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, इन सबका एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध अध्ययन कि वही जो है वो भूगोल के अंदर सम्मिलित किया जाएगा कि उन सभी विभिन्नताओं का क्रमबद्ध अध्ययन भूगोल के अंतर्गत या उसका ज्ञान भूगोल है। ये बात अमेरिका के जो ब्रोएक एक भूगोलवेत्ता है उन्होंने की। उसके पश्चात हम डेफिनेशन यदि देखें तो वो है वुडरिज और ईस्ट। इन्होंने मिलकर जो डेफिनेशन भूगोल की दी, वो इस प्रकार से उन्होंने भूगोल को परिभाषित किया कि भूगोल में भूक्षेत्र, लैंड तथा मानव, मैन का अध्ययन होता है। इन्होंने एक बहुत ही संक्षिप्त बात कह दी जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। वो ये कि भूगोल में जो भूक्षेत्र है, जो लैंड्स हैं और मानव है, जहाँ जहाँ लैंड पार्ट है, लैंड एरियाज हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के मानव हैं, उनका अध्ययन होता है। तो इन दोनों ही का अध्ययन भूगोल में सम्मिलित होता है। इन्होंने तीन जो बातें हैं उनकी प्रधानता बताई या प्रधानता प्रकट की इन तीन बातों की, वो आपके सामने है। वो नंबर 1, पृथ्वी तल का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस। ये इनका प्रमुख उद्देश्य था कि भूगोल के परिभाषा में इन्होंने इसको समाहित किया, इसको सम्मिलित किया कि पृथ्वी तल का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक होना चाहिए। वैज्ञानिक मीन्स पृथ्वी तल का जो हमने अर्थ सरफेस पहले की डेफिनेशन में देखा कि अर्थ सरफेस से हम क्या मीनिंग लगाते हैं, हमने उसमें देखा था कि जिसके अंदर हमने महाद्वीपीय महासागर का भाग, एटमॉस्फेयर का जो क्षोभमंडल वाला आपका पार्ट है वो इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इन सब का साइंटिफिक अध्ययन ही भूगोल है। एक बात इन्होंने इस बात को प्रमुखता से लिया। उसके पश्चात जो दूसरी बात इन्होंने प्रमुखता से अपनी डेफिनेशन में सम्मिलित की, वो ये कि पृथ्वी तल की विभिन्नताओं के आधार पर पृथ्वी के प्राकृतिक भाग, जिनमें मानवीय क्रियाओं की विभिन्नता भी सम्मिलित रहती है। ये दूसरी बात इन्होंने कही कि जो पृथ्वी तल के ऊपर अलग अलग भिन्नताएं हैं वहाँ के प्राकृतिक भागों में, और वहाँ की मानवीय क्रियाओं में जो भिन्नता है, अलग अलग प्राकृतिक भाग में अलग अलग प्रकार की मानवीय क्रियाएं होती है, उनमें जो विभिन्नताएं होती है, उनको भी इन्होंने भूगोल की परिभाषा के अंतर्गत या भूगोल के अंदर प्रमुखता से लिया कि इनका जानकारी होना, इनके बारे में एनालिसिस करना, वर्णन करना भूगोल के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से तीसरा जो तथ्य इन्होंने दिया कि इनके तथ्यों के पारस्परिक संबंध, चाहे वो प्राकृतिक तथ्य हो चाहे वो मानवीय तथ्य हो, इनके आपसी जो इंटर रिलेशंस होते हैं इनके एलिमेंट्स में, उन बातों को भी भूगोल के अंतर्गत भूगोल के अध्ययन या उनका अध्ययन जो है वो भूगोल कहलाता है। तो ये वुडरिज और ईस्ट ने जो डेफिनेशन दी, वो इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट हम आगे देखें तो हरमन जो भूगोलवेत्ता हुए, उन्होंने जो डेफिनेशन दी
वो इस प्रकार से अपने डेफिनेशन को उन्होंने बताया कि भूगोल विज्ञान में पृथ्वी तल का अध्ययन जेनेटिक, कैजुअल और फंक्शनल दृष्टिकोण से किया जाता है कि किसी भी एलिमेंट का या पृथ्वी तल के ऊपर किसी भी चीज़ की जो उत्पत्ति हुई है, उसकी जेनेटिक जो उसके रीजंस हैं, उसके बारे में, उसके अलावा उसके क्या, किसी भी चीज़ के होने के क्या कारण हैं, उसके बारे में जानना, और उसके बाद में जो कार्यात्मक दृष्टिकोण होता है, फंक्शनल जो रिलेशंस होते हैं, उनको इन्होंने प्रधानता से लिया और ये कहा कि भूगोल में या भूगोल विज्ञान में, इन्होंने विज्ञान अपने आप में भूगोल को कहा और बताया कि भूगोल विज्ञान में पृथ्वी तल का अध्ययन जेनेटिक, कैजुअल और फंक्शनल दृष्टिकोण से किया जाता है। बहुत ही साइंटिफिक स्टडी जो है भूगोल के अंतर्गत इन्होंने बताई। ये एक और डेफिनेशन यहाँ हम देख रहे हैं ईट्स द्वारा, जो कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर विभिन्न अभिलक्षणों, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, की अवस्थिति, लोकेशन और स्थानिक वितरण, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की व्याख्या तथा प्रोगोक्ति, प्रिडिक्शन करने वाले सिद्धांत का परीक्षण और परिमेय करता है। ये डेफिनेशन जो है इस द्वारा दी गई, इसके अंदर भी वही बात की गई कि जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, उनके लोकेशन और उनके स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनकी एनालिसिस करना और उनकी प्रिडिक्शन करने वाले जो सिद्धांत हैं, उनका परीक्षण और उनका सीमाएं निर्धारित करना, ये भूगोल की डेफिनेशन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट डेफिनेशन टफी जो अमेरिका के भूगोलवेत्ता रहे हैं, उन्होंने बताई कि भूगोल पृथ्वी तल पर स्थानिक संगठन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, के प्रक्रम, प्रोसेस और पैटर्न्स का अध्ययन है कि किस प्रकार से अलग अलग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पृथ्वी तल पर पाई जाती हैं, उनके क्या क्या प्रोसेस हैं और उनके क्या पैटर्न वहाँ पे पाए जाते हैं। इसका अध्ययन ही भूगोल या ज्योग्राफी के रूप में इन्होंने के रूप में बताया। तो ये कुछ डेफिनेशंस आपको बताइए। इसके अलावा एक डेफिनेशन और आपको यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देता हूँ। गैरसिमोव द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है और भूगोल इसमें बताया है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा निर्मित सम्मिश्रित समाकलन प्रदेशों, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल रीजन्स की व्याख्या करता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों की जो इंटर रिलेशन से, जो पारस्परिक कार्यात्मक फंक्शनल रिलेशन से जो एक स्पेशल टाइप का जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड रीजन बनता है, उनकी एनालिसिस करना, उनकी व्याख्या करना ही भूगोल है। गैरसिमोव ने ये बात बताई। और एक और डेफिनेशन आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वो है मॉकहाउस की। और ये डेफिनेशन, इनके अनुसार जो भूगोल को परिभाषित किया गया वो है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एंड अर्थ सरफेस इन इट्स एरियल डिफरेंशिएशन एज द होमलैंड ऑफ मैन। इन्होंने ये कहा कि भूगोल पृथ्वी तल का उसकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ मानव के रूप में अध्ययन है। तो ये जो कुछ डेफिनेशंस आज अपन ने देखी, इससे हमें सारांश रूप में जो देखने को मिलता है कि भूगोल क्या है, इसको मैं समझता हूँ कि अपने को एक बार और डेफिनेशंस के कुछ जो और विद्वान हैं, जो भूगोलवेत्ता हैं, उनको भी हम उनकी डेफिनेशन या उनके नज़रों में जो डेफिनेशन है, उनके विचारों में जो भूगोल की परिभाषा है, उसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हमारे जो टॉलेमी है, वॉरेनियस है, 17वीं शताब्दी के हैं, इसी प्रकार रोमन काल के टॉलेमी हैं, हमबोल्ट है, वाइडल डिला ब्लाश जो हमारे भूगोलवेत्ता हुए हैं, उसके अलावा प्लाट और ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं की जो समिति है, और प्रेस्टन जेम्स, ये कुछ और भूगोलवेत्ता हैं जिनके डेफिनेशन को अपन पार्ट 3 में लेने का प्रयास करेंगे और इस डेफिनेशन वाले चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में बाइंड अप करने का प्रयास रहेगा। फिर मैं समझता हूँ कि आपको डेफिनेशंस के बारे में कोई भ्रांति या कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यदि किसी प्रकार का आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसको पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।